नमस्कार। हमारे साथ में है फिल्म जगत के पीआरओ राजू भाई कारिया, जिन्होंने अभी तक 800 से ज्यादा फिल्मों का प्रमोशन किया है और बॉलीवुड में पिछले कई दिनों से लगातार कोई ना कोई हादसा नजर आ रहा है। कल रात प्रसिद्ध अभिनेता सुशांत सिंह ने आत्महत्या कर ली। हम राजू भाई से जानना चाहेंगे, जबकि खबरें आ रही कि वो डिप्रेशन में भी थे, लेकिन बाकी जो डिप्रेशन के कारण होते हैं, नहीं कहीं से वो फिल्मों में फ्लॉप थे, ना ही कहीं से उन्हें आर्थिक प्रॉब्लम था, ना ही कोई ऐसा लॉकडाउन का असर था, फिर आत्महत्या की ओर क्यों प्रवृत्त हुए होंगे और क्या फिल्म इंडस्ट्री किस दिशा की ओर जा रही है, राजू भाई से हम जानना चाहिए। राजू भाई, आपका स्वागत है सिटी न्यूज चैनल में। और आप फिल्मों से करीब काफी अरसे से जुड़े रहे हो, अपनी पूरी जिंदगी आपने फिल्म जगत में दी है। निश्चित रूप से हर फिल्मकार का आपको कहीं ना कहीं उनकी जानकारी है। सुशांत सिंह के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण हो सकता है उनकी आत्महत्या का। देखिए चंदू बाबू, मैं सुशांत सिंह को पिछले 13-14 साल से जानता हूं, जब से वो इंडस्ट्री में आया है जी। और उसको पता था कि मैंने बालाजी टेलीफिल्म का मैं लॉन्चिंग पीआरओ रहा हूं। वो हमेशा मेरे टच में रहता था और जब उसको पहली सीरियल मिली तब लोगों को पता भी नहीं होगा कि किस देश में मेरा दिल है, जी। लेकिन उसको असली पहचान मिली पवित्र रिश्ता से। जी। पवित्र रिश्ता से उसने जो ऑडियंस के साथ में रिश्ता बनाया, तो जब तक कि हम लोग आपस में बात कर रहे हैं तब तक कि उसका रिश्ता दर्शकों से एकदम दूध में शक्कर की तरह रहा है। वो जी। बहुत ही टैलेंटेड था, बहुत अच्छे नेचर का था और बहुत कोऑपरेटिव था। हाँ, उसकी तमन्नाएं, उसके ख्वाहिशें इतनी थी कि वो हर फील्ड में अपना नाम करने की कोशिश करता था। जी। क्या ख्वाहिश आड़े आ गई, कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो सुसाइड के तरफ प्रवृत्त हुए होंगे, ऐसा लगता है आपको? जैसे कहा कि बहुत एम्बिशियस थे, आपने कहा वो। आपकी वॉइस मुझे क्लियर नहीं सुना दे रही चंदू। नहीं, जैसे आपने कहा कि वो बहुत एम्बिशियस थे, जी तो क्या उनकी कोई एम्बिशन उनके सुसाइड का कारण हो सकती है? नहीं, जहां तक के मुझे उसके एम्बिशंस का पता है, उसके भगवान ने सारी एम्बिशंस पूरी कर दी थी और कर भी रहा था। उसके जो धोनी के लाइफ पे जो फिल्म आई थे, MS धोनी के, वो भी अपने आप में सुपर हिट रहे। और पिछले साल जो केदारनाथ आई थे, उसने उसको एज अ स्टार स्टेब्लिश कर दिया था। पर फिर भी अभी अगर आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले ही, 3-4 दिन पहले ही, उसके सेक्रेटरी ने मलाड में जाके सुसाइड कर लिया। जी। और 3 दिन के बाद में स्वयं सुशांत ने ऐसा करना, ये बात कुछ गले के नीचे हजम नहीं हो रही है। क्या दोनों का आपस में कोई, दोनों के आत्महत्या का आपस में कोई संपर्क हो सकता है, आपको लगता है ऐसे, क्योंकि आपने उनको नजदीक से देखा है? नहीं, क्या है चंदू बाबू, जैसे मैंने आपको बताया है कि एक लड़की जो उसका काम संभालती थी, वो मलाड जाके 14वें माले से नीचे जंप मार देती है। और एक लड़का जिसका नाम सुशांत सिंह है, जो सर्वसंपन्न है, उसको ना पैसे की कमी थी, ना काम की कमी थी। उसकी अभी अभी उसने 3-4 पिक्चरें साइन की थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से शुरू नहीं हो पाई। और ना तो उसको पैसे की कमी थी, ना कभी उसने अपने कोई बीमारी के बारे में बात जग जाहिर की थी। तो अभी तक की ये जो रहस्यों की पहेली है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके पीछे क्या रहस्य है। जैसे आपने कहा, बाकी खबरें ऐसी आ रही कि जो इसने आत्महत्या की वो उसकी पूर्व मैनेजर थी, अभी फिलहाल उनके पास नहीं थी वो। नहीं, अभी तक के उस पहेली के ऊपर या उस रहस्य के ऊपर जब तक कि हमारी मुंबई पुलिस कुछ नहीं बोलती और हमें नहीं पता चलता, तब तक के कोई टिप्पणी करना शायद वक्त से पहले हो जाएगा। नहीं, मुंबई पुलिस तो आप जैसे लोगों से जानकारी लेगी ना, क्या है क्या नहीं। मुंबई पुलिस को जानकारी देने वाले कौन, आप लोग ही रहोगे। आप जैसे नहीं लोग रहेंगे, उनको कहां से जानकारी मैं मिली? उनके जो नजदीक वाले लोग हैं उनसे जानकारी लेगी मुंबई पुलिस। नहीं, बात आपकी सही है, लेकिन जहां तक के है, सुशांत बहुत, जैसा मैंने पहले कहा कि सुलझा हुआ इंसान था। वो सिर्फ काम में ज्यादा इंटरेस्ट लेता था। उसकी लाइफ में पहले एक लड़की थी जो जग जाहिर है पवित्र रिश्ता की लड़की थी। रचना और अब लोखंडे। उसकी, हाँ जी, रचना लोखंडे। जी। और क्या है कि जब से वो 12 साल से आया है,
कभी उसकी कहीं फालतू की जो कंट्रोवर्सी होती है ना उसने क्रिएट की है ना सुनने में आई है। मूलतः कहाँ के थे ये और कहाँ से बिलोंग करते थे कि कब मुंबई के थे? ये प्रॉपर ये प्रॉपर बिहार में रांची के थे। जी महेंद्र धोनी के शहर के ही थे। जी। तो उनके शहर तक के थे इसलिए और शायद। इत्तेफाक ये है। जी हाँ जी, जी, बोलिए, आप बोलिए। मुझे माफी चाहता हूँ, मुझे आवाज थोड़ी कम सुनाई दे रही नहीं, है। आप बता रहे थे, इत्तेफाक बता रहे थे उनका, महेंद्र धोनी का और उनका। नहीं, महेंद्र धोनी भी रांची के है और ये भी रांची का था, और ये भी महेंद्र धोनी के रियल लाइफ पे जो फिल्म बनी थी वहीं से हिट एंड हॉट हुए। जी लेकिन बोलते ना कि हर किसी को अनाथों को नाथों के पास जाना पड़ता है, इसलिए आखिरी फिल्म भी इत्तेफाक से वही थी जिसमें नाथ शब्द आता है, केदारनाथ। तो लगता है कि भगवान ने उसके जाने से पहले सारी इच्छाएं पूरी कर दी थी। फिल्म जगत पे एक से एक लोग लगातार कोई किसी न किसी कारण जा रहा है। इरफान खान गए, अभी वाजिद अली गए, उसके पहले ऋषि कपूर गए, पिछला साल भी कुछ ऐसा ही गया। क्या कारण हो सकता है फिल्म इंडस्ट्री पे, बॉलीवुड पर? क्या किसी की नजर लग गई है बॉलीवुड को? देखिए, इससे चंदू बाबू, इसको आप एक संयोग ही कह सकते हैं कि लॉकडाउन का आना और कुछ लोगों का जाना एंट्री और एग्जिट जैसा हो गया है। ये जो पहेली है वो एक दूसरे के साथ में, जैसा कि हमारे चिंटू साहब ऋषि कपूर गए, इससे पहले हमारे इरफान साहब गए। इरफान साहब के बारे में आप तो जानते होंगे कि एक दिन पहले वो खुद स्वयं चल के हॉस्पिटल में एडमिट होने गए थे। जी जो आदमी एक दिन पहले खुद होके हॉस्पिटल जा रहा है एडमिट करने के लिए, और ये आदमी एक दिन बाद में ही सुसाइड कर रहा है, तो इसको सब आप किस्मत का लिखा ही बोल सकते हैं, जी। और कुछ नहीं। घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि इसमें साजिश भी हो सकती है, इसमें आप कितना मार्क देंगे? चंदू बाबू, ये आरोपों का और प्रत्यारोपों का अब सिलसिला शुरू हो गया है। इससे पहले किसी ने जीते जी क्यों नहीं आवाज उठाई थी, अब क्यों उठा रहे हैं? अगर उठाना है तो पहले कोई पुलिस का स्टेटमेंट तो आने दो, कोई बात क्लियर तो होने दो, बाद में आप कोई भी अगर ऑब्जेक्शन लेते हैं तो जायज है। नहीं, घर वाले कह रहे हैं कि भाई ये उसको सुसाइड करने के लिए कोई कारण नहीं था। जैसे आपने भी कहा कि संपन्न था, नाम अच्छा था, टॉप 10 लोगों में था, पैसों की कमी नहीं थी, नाम की कमी नहीं थी, कि कहीं किसी प्रकार से फ्लॉप नहीं आया, कोई प्रेम प्रकरण में फेल नहीं है, फिर सुसाइड के लिए जितने कारण है वो नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद वो 6 महीने से डिप्रेशन में था, ऐसा भी कहा जा रहा है। ने क्या है कि जिस दिन से उसने बॉलीवुड में कदम रखा है, उस लड़के ने दिन दोगुनी और रात चौगुनी ही तरक्की की थी। जी पवित्र रिश्ता से लेके तो केदारनाथ तक के, उस आदमी ने कामयाबी के सिवा कोई चीज और पलट के देखी ही नहीं थी। और बॉलीवुड में सुशांत का जो रिलेशन है, उसका जो स्वभाव है, वो बहुत डाउन टू अर्थ था, हंसी, सबसे हंसी से मिलता था, अपनेपन से मिलता था। इसलिए आप देख रहे होंगे कि पीएम से लेके तो सीएम तक के हर किसी ने उसके लिए टीवी के ऊपर, चैनल के ऊपर टिप्पणी जरूर की है। इवन लता मंगेशकर को भी इस बात का जब पता चला तो उनको भी बहुत दुख हुआ। हालांकि लता जी कभी सुशांत से पर्सनली मिली नहीं थी, बट उन्होंने धोनी फिल्म देखी थी, इसलिए वो उनको जानती थी, तो उन्होंने भी अपनी टिप्पणी टीवी पे की है। तो आप सोच सकते हो, जिसके लिए पीएम, सीएम और लता जी जैसी इस सदी की सबसे बड़ी जो पर्सनालिटी है, वो भी अगर उसको श्रद्धांजलि दे रही है, तो इसका मतलब कि सुशांत कहीं ना कहीं अच्छाइयों का एक जीता जागता सबूत रहा। चलो, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, उनके बारे में अच्छी जानकारियां दी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हम लोग यही प्रार्थना करेंगे, और हमारे चैनल की ओर से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि। मैं भी यही बोलूंगा कि सुख को अब शांति मिले। धन्यवाद।